जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार आप सबों को अपना यूट्यूब चैनल द एजुकेशन एकेडमी पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्टैटिस जी की का टेस्ट सीरीज का ये सेकेंड पार्ट है। 20 प्रश्नों का सेट रहेगा। आप इसे एक बार जरूर देखेंगे वीडियो को, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा आने वाले एग्जाम में। पहला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं बनाया गया है। तो आप देखिए, साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है, ज्वाला गुट्टा का संबंध बैडमिंटन से है, विराट कोहली का संबंध क्रिकेट से है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ये जो हरभजन सिंह का संबंध क्रिकेट से, लेकिन इन्होंने दे दिया कबड्डी से। हरभजन सिंह का संबंध कबड्डी से नहीं, क्रिकेट से है। हरभजन सिंह भारत के एक बहुत ही फेमस स्पिन बॉलर थे। आप जानते हैं इन्होंने दिसंबर 2021 में क्या हुआ, अपने क्रिकेट जीवन मतलब क्रिकेट से संन्यास ले लिया इन्होंने। ये 1998 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था, और ओडीआई में यानी वनडे में इन्होंने डेब्यू कब किया था, 1998 में किए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ। इन्हें टर्बोनेटर के नाम से जाना जाता है। आप जान गए इतना। साइना नेहवाल हैदराबाद की रहने वाली बैडमिंटन प्लेयर, ज्वाला गुट्टा भी बैडमिंटन की प्लेयर है, हैदराबाद की। ठीक है। विराट कोहली का संबंध क्रिकेट से है, इन्हें चीकू के नाम से जाना जाता है। T20 में 10,000 रन पूरा करने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरा किया, विराट कोहली। आप जानते हैं कि जो क्रिकेट की जो सबसे बड़ी संस्था है पूरे वर्ल्ड में, वो कौन है? आईसीसी। इसकी स्थापना 1909 ईस्वी में हुआ। इसका मुख्यालय 1909 से लेकर 2005 तक कहाँ था? वो था आपका 2005 तक लंदन में। ठीक है, लेकिन 2005 के बाद 2005 से इसका जो हेड क्वार्टर बन गया है वो बन गया है आपका दुबई। दुबई कहाँ है? तो है संयुक्त अरब अमीरात में। तो पूछे जाएगा कि विश्व में क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था ऑर्गेनाइजेशन कौन है? आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना 1909 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय 1909 ईस्वी से लेकर 2005 तक था इंग्लैंड के लंदन में, लेकिन 2005 से इसका मुख्यालय दुबई बन गया, संयुक्त अरब अमीरात में। जो आईसीसी के जो हेड हैं, ठीक है, चेयरमैन है, उसका नाम है ग्रेग बर्कले। ठीक है, और जो इनको सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं वो हैं जियोफ एलार्डिस। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको पूरा चीज़ समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो आप जानते हैं कि संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। ठीक है, फुटबॉल से। और जो फेमस ट्रॉफियां हम आपको बता देते हैं, जैसे कि आपका संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। आशुतोष मुखर्जी कप, मर्डेटा कप, रॉवर्स कप, ठीक है, सुब्रतो मुखर्जी कप, डूरंड कप, ये बहुत ही फेमस है। तो डूरंड कप आप याद रखिएगा, सुब्रतो मुखर्जी कप याद रखिएगा, संतोष ट्रॉफी याद रखिएगा। ठीक है, ये सब भारत वाले हैं जो वो आप याद रखेंगे। ये सब संतोष ट्रॉफी से आपको फुटबॉल से संबंधित है। हॉकी से भारत में जो प्रमुख टूर्नामेंट वो कौन है? रंगास्वामी कप है, आगा खा कप है, रतन टाटा ट्रॉफी है, इंदिरा गांधी गोल्ड कप है। ये हॉकी से हो गया। बास्केटबॉल से जो फेमस ट्रॉफी है वो है लॉरी ओ ब्रायन कप। ठीक है, बैडमिंटन में आप जानते हैं सुधीरमन, सबसे फेमस सुधीरमन बैडमिंटन के अंदर, सुधीरमन। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद। यानी जीआई टैग क्या होता है? तो जीआई टैग क्या होता है? किसी क्षेत्र विशेष के गुणवत्ता यानी कोई वैसा वस्तु या जहाँ के वहाँ के भौगोलिक यानी जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन को बताता, जो उस क्षेत्र के एरिया के बारे में विशेष भौगोलिक स्थिति को बतलाता है। ठीक है,
उसमें क्या होता है, तो वो आपका वहाँ के किसी भौगोलिक अधिनियम मतलब को बतलाता है, विशेष गुण को बतलाता है। ये 1999 का अधिनियम, 1999 के अधिनियम के तहत जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है, 1999 के अधिनियम के तहत जीआई टैग दिया जाता है। लेकिन भारत में जो सर्वप्रथम जो जीआई टैग मिला था वो दार्जिलिंग की चाय को मिला था 2004 में। लेकिन पूछेगा कि जीआई टैग जो दिया जाता है प्रदान किस अधिनियम के तहत, 1999 के अधिनियम के तहत। लेकिन भारत में पहला किसे मिला था, 2004 में दार्जिलिंग की चाय को मिला था। ठीक है, अब हम लोग चेक देखिए अल्फांसो का आम जो है इसके बारे में देखिए। ऑप्शन नंबर ये जो है हैदराबाद हलीम, इसे कब मिला था, तो इससे मिला था आपको 2010 ईस्वी में। एक विशेष प्रकार का व्यंजन है। ठीक है, अल्फांसो आम को ये महाराष्ट्र का है, 2018 में इसे मिला। मगही पान बिहार का है, इसे 2018 में इसे भी मिला। तो जीआई टैग प्राप्त करने पहला भारतीय उत्पाद दार्जिलिंग का चाय। देखिए MICR का पूर्ण रूप आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्नाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्नाइजेशन तकनीक पर आधारित कागजात को प्रोसेस करने वाली एक क्या है, डिवाइस है। इसमें मैग्नेटिक इंक का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा ये इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक इंक का प्रयोग किया जाता है। बैंक के चेक पर बैंक का यानी मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्नाइजेशन हस्ताक्षर होता है, जो चेक के असली या डुप्लीकेट होने से का पता लगा लेता है वो। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे अब आरबीआई के लोगों में कौन सा जानवर के चित्र है। तो आरबीआई की स्थापना पहले हम लोग पढ़ लेते हैं 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना हुई थी। इसका है, ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। और लेकिन पूछेगा किस अधिनियम के तहत, 1934 के यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे हुआ था। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, और ये आपका इसमें किसका लोग है, तो ताड़ का पेड़ और रॉयल बंगाल टाइगर का इसमें क्या लोगों में है, वो ताड़ का पेड़ और रॉयल बंगाल टाइगर। तो ऑप्शन हो जाएगा ये नंबर। क्वेश्चन नंबर 6, प्रसिद्ध पुस्तक ये बेटर इंडिया ये बेटर वर्ल्ड किन के द्वारा लिखी गई। तो ये पुस्तक जो लिखी गई है वो एन आर नारायण मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तक आप जानते होंगे कि नारायण मूर्ति कौन है भारत में। आप जानते हैं कि इन्फोसिस सॉफ्टवेयर की बहुत बड़ी कंपनी है, ये बेंगलोर आधारित कंपनी है इन्फोसिस। ठीक है, उनके ये संस्थापक है नारायण मूर्ति, उनके द्वारा ये पुस्तक लिखा गया, ये बेटर इंडिया ये बेटर वर्ल्ड। आजीज प्रेम जी कौन है, ये विप्रो के संस्थापक हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं। तो हम लोग उसको कहते हैं पृथ्वी शिखर यानी अर्थ समिट। 7 के सी नंबर। इस देखिए, तो सबसे पहला जो शिखर सम्मेलन हुआ था, सबसे पहला जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था वो 1992 में। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरिया में हुआ था, जिसमें टोटल 21 एजेंडा को शामिल किया गया था। ठीक है, ये आपको हुआ था, ये हो गया। अब एक यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम होती है, इसका जो मुख्यालय है वो आपका केनिया के नैरोबी में है। ठीक है, उसकी स्थापना 1972 ईस्वी में हुआ था। चलिए, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 21 एजेंडा को शामिल किया था, रियो डी जेनेरिया ब्राज़ील।
रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात है? तो देखिए, रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात हैं? कवि प्रदीप। आपने जो लता दीदी का जो बहुत ही फेमस गीत था, ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी जो शहीद हुए हैं उनकी, ये तो ए मेरे वतन के लोगों जो गाना को लिखे थे वो कवि प्रदीप ने ही तैयार किया था गाना को। और आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं तो बहुत ही फेमस कवि थी ये। आपने गाना जो लिखा था उन्होंने उसको कवि प्रदीप का ही लिखा था, ए मेरे वतन के लोगों। ठीक है। मुंशी प्रेमचंद्र की जो प्रमुख पुस्तकें हैं यानी ग्रंथ हैं वो कौन है? गोदान है, गबन है, कर्मभूमि है, ठीक है, रंगभूमि है, सेवा सदन इत्यादि। ठीक। अब तुलसीदास का तो आप जान रहे हैं कि रामचरितमानस की इन्होंने रचना की थी। ये अकबर के दरबार में रहते थे। नौ नंबर, कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे, कैप ऑफ गुड होप। तो 1488 ईस्वी में पुर्तगाली एक नाविक थे, एक्सप्लोरर थे, बार्थोलोम्यू डियाज, वो भारत आना चाहते थे। तो जब वो दक्षिण अफ्रीका के तट पे है ये गुड ऑफ, कैप ऑफ गुड होप, जिसे आशा अंतरिम द्वीप कहते हैं, उससे आगे उन्हें दिखाई नहीं दिया, वो आगे नहीं बढ़ पाया। तो उसकी खोज अगर पूछेगा आपसे कि कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने की, तो बार्थोलोम्यू डियाज ने 1488 ईस्वी में। वो बार्थोलोम्यू डियाज जो वो कहाँ पे है, तो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन के करीब में है वो जगह। ठीक है। तो उसकी खोज अब बोल रहा है कि कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो वास्को डिगामा ने किया था। 17 अप्रैल 17 सॉरी 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डिगामा जो पुर्तगाल का था वो भारत पहुंचा। भारत में केरल के कालीकट के तट पे पहुंचा था 17 मई 1498 को। तो कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के समुद्री मार्ग पहुंचा था इन्होंने, वास्को डिगामा। लेकिन अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए कि कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था, तो बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो है क्रिस्टोफर कोलंबस। तो 1492 में इन्होंने अमेरिका की खोज की थी। जिम कॉर्बेट भारत का प्रथम नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, जिसे हेली नेशनल पार्क भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सुमेलित नहीं है मतलब कौन सा इसमें सही नहीं है? देखिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, बिल्कुल सही। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, सही। 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, नहीं, यही जो है आपका गलत है। क्यों गलत है? देखिए क्यों गलत है, क्योंकि 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे यानी विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ना कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जो वृद्धजन दिवस है वो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो यही आपका यही है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस जो है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस वो आपका 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो यही आपका गलत है। यही पूछा जा रहा था कि कौन सा गलत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की? तो बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत आरबीआई ने किया था, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2006 ईस्वी को आरबीआई ने बैंकिंग लोकपाल की शुरुआत की थी।
ठीक है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, मुख्यालय मुंबई में है। 1 अप्रैल 1935 को 1934 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। 1949 में इसका क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसके लोगों में क्या, ताड़ का पेड़ और रॉयल बंगाल टाइगर, ये हम लोग पढ़ लिए। एसबीआई 1 जुलाई 1955 ईस्वी को इसका एसबीआई का जो पुराना नाम था इंपीरियल बैंक था, तो 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर एसबीआई कर दिया गया। मुख्यालय मुंबई। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994 में हुआ था। इसका मुख्यालय गुजरात के बड़ोदरा शहर में है। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 ईस्वी को। इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है, मतलब सही है, वो बताइए। तो ब्लू बुक यूनाइटेड किंगडम के सरकार का आधिकारिक रिपोर्ट है, बिल्कुल सही। ग्रीन बुक क्या है, इटली और ईरान सरकार के आधिकारिक प्रकाशन होता है, उसमें सही है। ग्रे बुक जापान और बेल्जियम सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट है, बिल्कुल सही है। तो इसका सभी सही है। कुछ और हम लोग देख लेंगे इसके अलावा। श्वेत पत्र भारत सरकार का सरकारी दस्तावेज है। ऑरेंज बुक जो है नीदरलैंड सरकार का सरकारी रिपोर्ट है। ठीक है। येलो बुक जो है फ्रांस सरकार का आधिकारिक रिपोर्ट या प्रकाशन है। ठीक है। और वाइट बुक जो है वो पुर्तगाल, चीन, जर्मनी की सरकार का रिपोर्ट, सरकारी रिपोर्ट है। चलिए तो ये हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है, लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी। तो लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव जो थी वो स्नेहलता श्रीवास्तव, जिनका कार्यकाल था कब से कब तक थी, 2017 से लेकर 2020 तक। 2017 से लेकर 2020 तक स्नेहलता श्रीवास्तव जी लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव थी। देखिए ऑप्शन नंबर ये आपसे पूछ रहा है, बोल रहा है बीएस रामा देवी। तो बीएस रामा देवी राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव थी। ठीक है। और ये हो गया सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज जो थी दिल्ली की प्रथम महिला चीफ मिनिस्टर। भारत दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुषमा स्वराज थी। द्वितीय महिला मुख्यमंत्री बोला जाएगा तो शीला दीक्षित थी। ठीक है। अमृता प्रीतम, वो दिल्ली की बात है, दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज, और दिल्ली की दूसरी मुख्यमंत्री महिला में वो थी शीला दीक्षित। अमृता प्रीतम कौन थी, तो आप जानते हैं कि 12 मार्च 1954 ईस्वी को साहित्य अकादमी की शुरुआत हुई थी। तो 1956 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी भारत की प्रथम महिला जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1956 ईस्वी में। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, मतलब सुमेलित नहीं मतलब गलत है। तो देखिए फिनलैंड यूरोप महादेश का एक देश है फिनलैंड, जिसकी राजधानी हेलसिंकी है, बिल्कुल सही। ठीक है। अब देखिए बोलिविया दक्षिण अमेरिका का एक देश है जिसकी राजधानी है लापाज, सही है। इथोपिया अफ्रीका महादेश में पड़ता है, इसकी राजधानी लुसाका नहीं है, यही गलत है। इसकी राजधानी लुसाका नहीं बल्कि अदीस अबाबा। इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा, अदीस अबाबा। इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है। ठीक है। अब देखिए यूक्रेन, अभी तो जान रहे हैं कि रसिया और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है तो उसकी राजधानी कीव है। तो इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा। ये जो लुसाका है ये किसकी राजधानी है, तो ये लुसाका जो है ये आपका जाम्बिया की राजधानी, लुसाका जाम्बिया की राजधानी है लुसाका। हाँ फिनलैंड को क्या कहते हैं, झीलों का देश कहते हैं। ठीक है। अब देखिए ये जो है सोमालिया हो गया, इथोपिया हो गया और जिबूती, इन्हें क्या कहते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहते हैं, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती को। ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 15, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। तो आप जानते हैं कि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। इसकी शुरुआत 1954 ईस्वी से किया गया। ठीक है, सर्वप्रथम आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन को दिया गया ये। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें देखिए, लाल बहादुर शास्त्री को 10 जनवरी 1966 में उज्बेकिस्तान के ताशकंद में ताशकंद समझौता के लिए गए हुए थे। पाकिस्तान और भारत के बीच में समझौता था, तो वहाँ पे इनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 10 जनवरी 1966 में। तो लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में सर्वप्रथम, भारत के प्रथम व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री, जिन्हें 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब देखिए ऑप्शन नंबर, नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख को 2019 में, नानाजी देशमुख को 2019 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया नानाजी देशमुख को। भूपेन हजारिका को भी 2019 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और प्रणब मुखर्जी को भी 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, लेकिन इनको मरणोपरांत नहीं। तो मरणोपरांत नानाजी देशमुख 2019, भूपेन हजारिका 2019 में मरणोपरांत, लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत 1966। तो आंसर हो जाएगा। और प्रणब मुखर्जी को सिंपली 2019 में मिला था, ये जीवित थे। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में मिला था, प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? तो पूछ रहा है कि आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक एवं प्रचारक कौन है? तो श्री श्री रविशंकर जो जी हैं, वो आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक एवं प्रचारक हैं। ठीक है, इनकी स्थापना कब हुई थी? तो श्री श्री रविशंकर प्रसाद जी ने 1982 ईस्वी में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की स्थापना की थी। इसमें वर्तमान में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? इसमें कुल वर्तमान में 152 देश स्थापित हैं, 152 देशों में ये स्थापित है। सहजानंद सरस्वती, आप जानते हैं कि 11 अप्रैल 1936 ईस्वी में इन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी, सहजानंद सरस्वती ने। पंडित रविशंकर प्रसाद भारत की बहुत ही विख्यात सितार वादक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से निम्नलिखित दस्तावेज है जो मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाती अनुसंधान से तैयार करता है। तो एथनोग्राफी, ये एथनोग्राफी क्या है? एक मानव विज्ञानी संस्कृति चित्रण को ये दर्शाता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर हम लोग आगे चलेंगे। अब बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? तो ये आपका 5 फुट। बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? 5 फुट। बैडमिंटन का जो सबसे बड़ा, बैडमिंटन खेल से कौन सा खेल संबंधित है? सुदीरमन कप। बैडमिंटन कप सुदीरमन कप है। ठीक है, सुदीरमन कप का संबंध किससे? बैडमिंटन के खेल से है। और जिस बैडमिंटन किस में कहाँ पे खेला जाता है? कोर्ट में। बैडमिंटन जो होता है वो कोर्ट, बैडमिंटन खेलने के परिसर को हम कोर्ट कहते हैं। ठीक है, ये बैडमिंटन की शुरुआत जो है वो कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। 1934 ईस्वी में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल बैडमिंटन की शुरुआत हुई थी। 1934 फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल बैडमिंटन 1934। चलिए, भारत में बैडमिंटन के प्रमुख खिलाड़ी कौन है? साइना नेहवाल हो गई, पीवी सिंधु हो गई, ये सब है। क्वेश्चन नंबर 19, साजन प्रकाश किससे संबंधित है? तो साजन प्रकाश जो है इनका संबंध किससे है? तो तैराकी से है। ये किस कहाँ के रहने वाले हैं? केरला के रहने वाले हैं साजन प्रकाश। तो साजन प्रकाश के बारे में हम लोग जान लेते हैं। प्रथम भारतीय तैराक जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि प्रथम भारतीय तैराक जो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई किए, तो साजन प्रकाश। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन को महिला के बारे में पूछ दिएगा तो प्रथम भारतीय महिला जो ओलंपिक में तैराकी के खेल में क्वालिफाई की, तो माना पटेल जी प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी हैं, तैराकी महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। ठीक है। बॉक्सिंग के प्रसिद्ध खिलाड़ी आप जानते हैं भारत में MC मैरी कॉम जो हैं और विजेंद्र सिंह हो गए हैं। क्रिकेट के तो जानना कुछ पता ही है। हॉकी, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं। ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया, ये तो आप जानते ही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 और आज का अंतिम क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो सबसे पहले आप जानिए कि दादा साहब फाल्के कौन थे? तो भारत के प्रथम फिल्म निर्माता, इंडिया के यानी भारत के प्रथम फिल्म प्रोड्यूसर थे दादा साहब फाल्के। ये सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाला भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत 1969 ईस्वी से की गई थी। 1969 ईस्वी से की गई थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत सर्वप्रथम किसे मिला था? देविका रानी खत्री को मिला था। ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।